ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सीरीज़ में इस वीडियो में बात करेंगे हम प्रोसेस ऑफ मैन पावर प्लानिंग। इससे पहले वीडियो में हमने बात करा था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मैन पावर प्लानिंग क्या होती है और उसके नीड एंड इम्पोर्टेंस के बारे में बात करती है। इस वीडियो में प्रोसेस को कवर करेंगे। लगभग 5 पॉइंट्स है जो कि स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है जिसमें हम HR ह्यूमन रिसोर्स या फिर मैन पावर की प्लानिंग करते हैं कि इनको किस तरीके से सेटअप करना है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि मैन पावर प्लानिंग या फिर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसके अंदर हम फोरकास्टिंग करते हैं एज ए मैनेजर फ्यूचर में ह्यूमन रिसोर्स की नीड क्या है, राइट मेंबर को राइट जगह पर, राइट कैंडिडेट को राइट जगह पर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू राइट स्किल अवेलेबिलिटी कराना कंपनी के अंदर, ये हमने सीखा था। अब यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस प्रोसेस के अंदर कौन कौन से कोर स्टेप यहाँ पे लिए जाते हैं, कौन कौन से स्टेप मेनली है। तो स्क्रीन पर देख रहे हैं 5 स्टेप मेनली जो है। सबसे पहला स्टेप है असेसिंग द करंट वर्क फोर्स, यानी कि उन वर्क फोर्स का पता लगाना जो कि करंट में अभी काम कर रहे हैं। करंट मैन पावर इन्वेंट्री को यहाँ पता लगाना, उनका एनालाइज करना। इसमें 2 बातें आती है। पहली कि ऑडिट करना जो भी एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स है, उन एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ को पता लगाना, उनकी वीकनेस को पता लगाना, उनकी क्वालिफिकेशंस और परफॉर्मेंस के को जज करना, ऑडिट करना। देन इसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर का आता है फोरकास्टिंग फ्यूचर डिमांड एंड सप्लाई। इसमें 2 बातें आती है। पहला आता है डिमांड और दूसरा आता है सप्लाई। ह्यूमन रिसोर्स कितनी डिमांड हो सकती है हमारे कंट्री के अंदर, कंपनी के अंदर, हमारी बिजनेस ग्रोथ के लिए, हमारी टर्नओवर के अकॉर्डिंग, हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितनी डिमांड हो सकती है ह्यूमन रिसोर्स की, इसको प्रिडिक्ट करना प्लानिंग के अंदर। और दूसरा फोरकास्टिंग करना सप्लाई की। सप्लाई की क्या कि इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज जो है उसमें टैलेंट अवेलेबल होगा या नहीं होगा, हमारे पास कितनी सप्लाई है हमारे HR की, ह्यूमन रिसोर्स की, जिससे हम अपनी डिमांड को, कंपनी की डिमांड को पूरी कर सके। तो पहला आता है असेसिंग करना वर्कफोर्स को, ऑडिट करना, एनालाइज करना। दूसरा आता है डिमांड एंड सप्लाई को एनालाइज करना। तीसरा आता है वो गैप को कंडक्ट करना, गैप एनालिसिस करना। फिर जो डिमांड है और सप्लाई है उनके बीच का जो गैप है उसको पूरा करना, शॉर्टेज को पूरा करना, सरप्लस को मेंटेन करना, यानी कि अगर कमी है एम्प्लॉय की तो उसको पूरा करना, और एम्प्लॉय की कमी नहीं है, सरप्लस है, तो उसको मेंटेन करना। ये कंपैरिजन थर्ड वाले जो है गैप एनालिसिस में आता है, जिसमें प्रोजेक्टेड डिमांड को अवेलेबल सप्लाई के साथ यहाँ पर कंपेयर करा जाता है और फिर टैलेंट शॉर्टेज और सरप्लस को मेंटेन करना जाता है। 4th पॉइंट आएगा इसके अंदर एक्शन प्लान। देन 3 जो पॉइंट हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा, इसके बाद आता है एक्शन प्लान करना, डेवलपिंग एक्शन प्लान करना। इसमें स्ट्रेटजीज बनाना, जो कि गैप है डिमांड और सप्लाई को उसको क्लियर करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाना। और जैसे स्ट्रेटजीज के अंदर क्या क्या आएगी, तरीके क्या क्या है, रिक्रूटिंग करना, ट्रेनिंग देना, कोई एम्प्लॉय है तो उसको रीस्ट्रक्चरिंग करना और उसके सक्सेशन प्लानिंग करना, यानी कि उनको डेवलप करने के लिए काम करना। तो ये कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिसमें डेवलपिंग एक्शन प्लान में आते हैं और ये बताते हैं कि हम किस तरीके से स्ट्रेटजीज क्रिएट करके अपने एम्प्लॉय को मेंटेन कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे स्किल की ज़रूरत है, जहाँ पे एम्प्लॉय की ज़रूरत है, वहाँ पे एम्प्लॉय लाकर अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी पोजीशन को फिल करता है। तो ये एक मैन पावर को की प्लानिंग में सबसे बड़ा हिस्सा है कि डेवलप करना एक्शन प्लान को। लास्ट पॉइंट आता है कंट्रोलिंग से रिलेटेड, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन या फिर मॉनिटरिंग करना, इवेल्युएटिंग करना या कंट्रोलिंग करना। इसमें ये आता है कि जो भी स्ट्रेटजीज बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग उसको डेवलप करना, कंटिन्यूसली मॉनिटर करना कि जो भी हमारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी इफेक्टिवनेस क्या है। अगर वो बिजनेस में हमारे प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे तो उसको सही करना। बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को पता लगाना, ये भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहता है। ये प्रोसेस का लास्ट पार्ट है जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो किस तरीके से राइट पोजीशन पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस चीज़ को एनालाइज करा जाता है। तो उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है जो उसको फिल करा जाता है, उसको सुधार करा जाता है और फिर डेवलपमेंट करा जाता है तेज़ी से, राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को राइट स्किल के साथ राइट पोजीशन पे लेकर आना। टैलेंट को की कमी कंपनी में आने ना देना, लेकिन
कॉस्ट को अवॉइड करना, शॉर्टेजेस को फिल करना और सरप्लस को मेंटेन करना, ये कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो इस प्रोसेस में हमने 5 पॉइंट्स पढ़े जो कि मैन पावर प्लानिंग के प्रोसेस है। ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं, लगातार स्टेप बाय स्टेप होते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस है और जब तक कंपनी का जो लाइफ रहता है तब तक ये चलते हैं, यानी कंपनी के अंदर ये लगातार कंटिन्यूटी में चलते हैं। करंट वर्कफोर्स के साथ फ्यूचर वर्कफोर्स को मेंटेन करना, डिमांड सप्लाई को मेंटेन करना, गैप को फिल करना, एक्शन प्लान को डेवलप करना और जो एम्प्लॉय आए हैं उनके वर्क की, उनके मिस्टेक्स की, उनके जो टैलेंट है उसकी मॉनिटरिंग, इवैल्यूएटिंग और कंट्रोलिंग करना। तो आज इस वीडियो में हमने बात करा प्रोसेस ऑफ मैन पावर प्लानिंग इन HRM।